अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। जी, सहरी के लिए बनने जा रही हैं आज सब्ज़ी, क्योंकि चिकन और बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने बना ली और आज सोचा कि क्यों ना सब्ज़ी बनाई जाए। मैं बनाने जानी हूँ आलू मटर का सालन, बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, यम्मी। आप खाएंगे तो चिकन को भूल जाएंगे। आइए देखें मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनाते हैं और उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे मैंने लिए हैं हाफ़ केजी आलू लिए हैं, यानी हाफ़ किलो लिए हैं। इन्हें अच्छे से धो के छील के काट के रख लिया है। और हाफ़ केजी ही मैंने यहाँ पे मटर लिए हैं, जिन्हें निकाल के यहाँ पे धो के रख लिया है। इसके अलावा मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर स्लाइस में काट लिए हैं। एक बड़ा टमाटर लेकर उसको भी इस तरह छोटे पीसेस में काट लिया है। 1 टीस्पून जाएगा लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें अदरक का पेस्ट। गार्निशिंग के लिए इसमें 4 अदर जाएंगी सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा धनिया जाएगा। इसके अलावा जो स्पाइसेस यूज़ होंगे वो कुछ यूँ हैं। यहाँ पे मैंने ली है हल्दी हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्च का पाउडर लिया है 1.5 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करें। पिसा हुआ धनिया लिया है 1 टीस्पून और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। आइए स्टार्ट करते हैं इसको पकाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है और इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है तो इसके अंदर प्याज शामिल कर देते हैं। तो देखिए ऑयल गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर प्याज शामिल कर देते हैं और प्याज को हमने करना है सौटे। जैसे ही प्याज हमारा सौटे हो जाएगा तो इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए इसके नीचे मैंने मीडियम फ्लेम ऑन की है। आप चाहें तो मीडियम से थोड़ी सी हाई भी कर सकते हैं, लेकिन एहतियात ये करनी है कि प्याज जल ना जाए, बस वो बड़े आराम से और अच्छे से फ्राई होते रहें। तो ये देखिए प्याज हमारे जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त से पिंक से हो गए हैं। अब इस स्टेज में इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट। चलिए जी, फ्लेम थोड़ी सी हल्की कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल कर देते हैं। साथ ही जल्दी से इसको मिक्स कर देते हैं ताकि जिससे ये जल ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही इसमें अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को फ्राई करना है अच्छे से। उस वक्त तक फ्राई करना है कि जब एक बहुत अच्छी सी खुशबू इसके अंदर से आने लग जाए और हमारा जो है प्याज लहसुन अदरक वो अच्छे से फ्राई हो जाए। एक बात याद रखें, सालन आप कोई भी बनाएं, जब तक वो अच्छे से फ्राई नहीं होगा और जब तक आप उसे अच्छे से भूनेंगे नहीं, उसका टेस्ट नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब साथ इसमें डाल दिए हैं टमाटर। अब टमाटरों को उस वक्त तक हमने इसमें फ्राई करना है जब तक कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो के प्याज के साथ मिक्स ना हो जाए। तो इसके लिए आप फ्लेम थोड़ी सी करेंगे स्लो और इसको कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको पकाएंगे और फिर देखते हैं। चलिए जी, तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। इसको देखते देखिए इसको मैंने सेंटर में एक दफ़ा इसको मैंने हिलाया भी था चम्मच से अच्छे से। तो ये मैंने दूसरी दफ़ा इसको इस तरह किया है। तो ये देखिए टमाटर और प्याज हमारे एकदम से बिल्कुल मैश हो गए हैं, यानी हमारा अब इसमें मसाले डालने का टाइम आ गया है कि इसमें तमाम स्पाइसेस शामिल करें और एक अच्छा सा इसका मसाला रेडी करें। तो अब इसमें डाल देते हैं स्पाइसेस सारे। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितने आपको पसंद हैं आप उस हिसाब से डाल लें। अब इसको आपने देखा स्पाइसेस डालते ही इसका कलर कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा हो गया है। ऑयल देखें इसके ऊपर आ गया है माशाल्लाह से, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। पहचान यही होती है कि ऑयल ऊपर आ जाए, साथ थोड़ा सा पानी ज़रूर डालिए ताकि आपके मसाले जल ना जाए। अब से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर डाल देते हैं हम मटर, खुश रंग से ग्रीन मटर माशाल्लाह। और साथ इसमें डाल देते हैं आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस वेजिटेबल को हमने मसाले के अंदर अच्छे से भूनना है। जितना अच्छा आप इसे भूनेंगे उतना अच्छा आपका सालन रेडी होगा। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको इसमें हम फ्राई कर लेते हैं ताकि तमाम स्पाइसेस एक तो इसके अंदर अच्छे से चले जाएं। दूसरा ये इस तरह करने से ना ये थोड़े से हाफ से डन हो जाते हैं। और फिर उसके बाद इसमें हम पानी शामिल करेंगे जितना हमें चाहिए और फिर इसको मज़ीद पकने के लिए रख देंगे। और मसला यही है और सबसे बेसिक बात यही कि आपने इसे अच्छे से भूनना है। तो ये देखिए ये माशाल्लाह से
हो गया है। अब इसमें पानी शामिल करते हैं। चलिए जी, पानी शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा सा मिक्स करके देख लेते हैं क्योंकि इसने भी पकना भी है। अगर आपको शोरबा बनाना है तो आप ज़्यादा पानी डाल लें, क्योंकि मुझे इसे चपाती और पराठे के साथ यूज़ करना है, तो मैं इसमें 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। अब इसे कवर करके उस वक्त तक पकाएंगे कि आलू और मटर अच्छे से गल जाएं और हमारी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी सी हो जाए। तो चलें वेट करते हैं। चलिए जी, इसे तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए, और अब इसको देख लेते हैं कि आया हमारा माशाल्लाह से सालन हमारा बहुत ही खुश रंग ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। और चेक कर लेते हैं कि मटर हमारे गल गए हैं या नहीं। गर्म है बहुत ज़्यादा, तो ये देखिए ये अच्छे से गल गए हैं। अब यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। अगर आप गरम मसाला पहले डाल देते हो तो इसका कलर ख़राब हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वक्त जब आप डालते हो तो इसकी खुशबू भी अच्छी आती है और ये मज़े का भी बनता है। थोड़ा सा इसमें धनिया गार्निशिंग करेंगे, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम देंगे। तो देखिए जी, माशाल्लाह से सालन हमारा हो गया है ज़बरदस्त किस्म का रेडी। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आइए अब इसको डिश में डालते हैं। चलिए जी, ले लेते हैं अपना प्यारा सा बाउल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके अंदर निकालते हैं आलू मटर का सालन। आप देखें कि कितना ज़बरदस्त, कितनी थिक सी इसकी ग्रेवी बनी है और कितना खुश रंग बना है माशाल्लाह से। क्योंकि इसको मैंने चपाती के साथ यूज़ करना था तो इसलिए इसकी ग्रेवी थिक बनाई है। आपने चावलों के साथ यूज़ करना हो तो आप इसको थोड़ा सा शोरबा भी बना सकते हैं, यानी पानी थोड़ा सा और शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।